हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर लेके आया हूं क्लास 11th अकाउंटेंसी से फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट 4 स्टेप सॉल्यूशन में फिर से एक बार करेंगे बहुत शानदार क्वेश्चन को। आज बड़ा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। बने रहना पूरे वीडियो में, कोई कहीं नहीं जाएगा। पूरा वीडियो देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन फॉर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड स्टेट बोर्ड्स। इसके साथ ही आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है। मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलते हैं प्लेलिस्ट में, जिसकी लिंक होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सीधा चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। क्वेश्चन भी भारी भारी भरकम भरकम है। फर्नीचर, बिल्डिंग, ड्राइंग्स, कैसेट बैंक, वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, बैंक चार्जेस, सैलरीज, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैपिटल, डिस्काउंट, बैंक लोन, परचेजेस, सेल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सेल्स रिटर्न, कैरेज इनवर्ट्स, मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स, बैड डेट्स, इंश्योरेंस, रेंट और एडवर्टीजमेंट। इसके अलावा आपको लिखा हुआ प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 एंड ऑल्सो द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट after making the following adjustments: closing stock at cost, whereas its net realizable value 30,000। तो किसको लेना है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। 30,000 पे वैल्यू करेंगे। मशीन वॉज परचेज फॉर 3,000 ऑन 1st April 22 वॉज बट इट वॉज नॉट पेड फॉर एंड नो एंट्री पास्ड इन द बुक्स। अरे नहीं पे किया तो एंट्री क्यों नहीं पास करेंगे? एंट्री बनानी पड़ेगी, भूल गए थे लोग। वेजेस इंक्लूड 500 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो वेजेस से माइनस कर देना, मशीनरी में ऐड कर देना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज रेज टू 1400 एंड फर्दर बैड डेट्स 300 वर रिटर्न ऑफ। भाई भूल गए, स्टेप नंबर 1 मार्किंग करना स्टार्ट करना। मशीन में मार्किंग करो, वेजेस में मार्किंग करो। ये रही मशीन और वेजेस कहाँ पर हैं? ये रहे वेजेस। फर्स्ट स्टेप में मार्किंग करते जाते हैं हम एडजस्टमेंट्स की। हो गए दोनों। तीसरा क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड फर्दर बैड डेट्स। डाउटफुल डेट्स ये लो, ये बैड डेट्स, ये डेटर्स और ये प्रोविजन। हो गया मार्किंग। चलो अब क्वेश्चन इतना ही नहीं, और भी क्वेश्चन है। फायर ब्रोक, ये आग लग रही पिछले 3 क्वेश्चन से। 20th March 23 एंड डिस्ट्रॉयड स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 8,000। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक 5,000 एंड अमाउंट वाज पेड ऑन 15th April। कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट कर लेंगे, उनसे पैसे लेना है। परचेजेस में जरा टिक करो, परचेजेस को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, परचेजेस को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो, आउटस्टैंडिंग वेजेस वर 700 वाइल आउटस्टैंडिंग सैलरीज वर 500। तो वेजेस में ऑलरेडी टिक कर दिया हूँ, और सैलरी वेजेस में एक बार और कर दो, ठीक है। तो 2 एडजस्टमेंट याद आ जाएंगे। सैलरीज में एक बार कर दो। चलो फिर क्या है सर? प्रीपेड इंश्योरेंस वॉज 250, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट वॉज 500। इंश्योरेंस में भी और एडवर्टीजमेंट में भी। बहुत बढ़िया भाई, अच्छे मज़े ले रहे हैं हमारे पास। ये इंश्योरेंस का हो गया, ये एडवर्टीजमेंट का हो गया। इतने सारे एडजस्टमेंट्स करवा रहे हैं हमारे से इस बार क्वेश्चन में। मशीनरी वॉज डेप्रिसिएटेड बाय 10%, फर्नीचर बाय 15%। तो मशीनरी में तो ऑलरेडी लगा दिया था, एक बार और लगा दो, डेप्रिसिएशन का हो गया ये। और फर्नीचर में भी लगा दो। फर्नीचर में क्या लगाना है? राइट टिक लगाना है, नहीं तो आग लगा दो आप, आग ऑलरेडी लग रही है। चलो ये फर्नीचर हो गया। अब मेरे ख्याल से सारे एडजस्टमेंट्स की मार्किंग हमने कर ली। अब क्या करना है सर? अब आ जाओ स्टेप नंबर 2, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम को लेके जाते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस। चलो तो फर्नीचर से स्टार्ट करेंगे। फर्नीचर मेरे लिए एसेट होता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा फर्नीचर। क्या रिकॉर्ड हो जाएगा? फर्नीचर। भैया अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से ना, आराम से करना, इत्मीनान के साथ करना, कोई जल्दबाजी नहीं करना। ये क्वेश्चन का साइज देख के ही समझ में आ गया होगा आपको। फर्नीचर 3,400। पिछले क्वेश्चन में बहुत बढ़िया फिगर्स दिए थे इन्होंने, हमें ढूंढ के चुन के लाए थे फिगर्स। बिल्डिंग आपके पास है 21,700 से, बिल्डिंग हमारे पास है 21,700। सीधा बाहर, सीधा कहां पर? बाहर, ठीक। चलो
नेक्स्ट आइटम आपके पास है ड्राइंग्स 4200, कैपिटल के नीचे रिकॉर्ड होती है। इतने क्वेश्चन कर लिए, अब तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट्स। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना आपका निखार आएगा, आपके अकाउंटिंग में, सब्जेक्ट में निखार आएगा, आप में निखार आएगा और आपके नंबर्स बढ़ जाएंगे। आपका टीचर्स आपको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। कैश एट बैंक 2470, तो मैं एकदम नीचे से स्टार्ट करता हूँ। कैश एट बैंक 2470, इस बार जगह की कमी भी पड़ सकती है, इतना लंबा साइज है क्वेश्चन का। फिर हमारे पास है वेजेस 31250, 31250, टू वेजेस 31250, राइट। डिस्काउंट अलाउड 2640, 2640 to discount allowed, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है बैंक चार्जेस 90 रुपीज, बैंक चार्जेस 90 रुपीज। नेक्स्ट हमारे पास है सैलरीज 5610, टू सैलरीज 5610। नेक्स्ट आइटम परचेजेस 132,700, टू परचेजेस 132,700, राइट। नेक्स्ट आइटम आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 40,200, टू ओपनिंग स्टॉक 40,200। फिर है कैश इन हैंड 2650, कैश इन हैंड कितना अमाउंट है भाई 2650। चलो ये तो हो गए, अभी ये बचे हुए हैं कैपिटल 1 लाख, कैपिटल 1 लाख। नेक्स्ट आइटम डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम अमाउंटिंग टू 2000 रुपीज, अमाउंटिंग टू 2000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम आपके पास है बैंक लोन 10,000, बैंक लोन 10,000, बीइंग एन लायबिलिटी रिकॉर्डेड एट लायबिलिटी साइड, बैंक लोन 10,000, राइट। परचेजेस रिटर्न 970, परचेजेस रिटर्न 970, 970। नेक्स्ट आपके पास है सेल्स 191 बाय सेल्स 191 एंड 940, 940। आप अगर इस तरह क्वेश्चंस को कर सकते हो ना तो मतलब बी कॉन्फिडेंट, आपको पूरा अकाउंट्स आ जाएगा। सैंडरी क्रेडिटर्स 12,450, सैंडरी क्रेडिटर्स, सैंडरी क्रेडिटर्स 12,450, राइट। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800,
तो मैं क्या बोलता हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मान लीजिए यहाँ पे डेटर्स लिखे हुए हैं, आपको डेटर्स में उनको एडजस्ट करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसमें कुछ एडजस्टमेंट था, 800 रुपीज़ अभी रिकॉर्ड कर लो बस, प्लस माइनस करना होगा तो कर लेंगे। ठीक, कर लिए। अब चलते नेक्स्ट पेज पे भी आइटम है सर, क्वेश्चन पढ़ा दूंगा तो। ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, कुछ आइटम्स नेक्स्ट पेज पर भी हैं, उनको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं एक बार। आ जाओ आ जाओ। सैलरीज, परचेजेस, वेजेस इनसाइड ही लिखा मैंने, फर्नीचर भी इनसाइड लिखा है, मशीनरी अभी आया नहीं था, आएगा। चलो, सेल्स रिटर्न 1250। सेल्स रिटर्न की जगह कहां पर है, ये रही सर, माइनस रिटर्न्स 1250। फिर आपके पास आइटम है कैरेज इनवर्ड 3400 टू कैरेज इनवर्ड 3400, राइट। अब है मेरे पास मशीनरी 14,600 से 14,600, मशीनरी 14,600। नेक्स्ट आइटम सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 43,800। नेक्स्ट आइटम वेट डेट्स 1250, इनर कॉलम में लिखना, फर्दर वेट डेट्स भी हैं, टू वेट डेट्स 1250 1250। इंश्योरेंस इनर कॉलम में लिखना 2450 2450। रेंट, सॉरी कुछ गड़बड़ है, बहुत सही पकड़ लिया, बेड डेट्स 1000 है, हाँ अमाउंट गड़बड़ हो जाता अभी, फिर ढूंढते रह जाते हम कि कहाँ पे गड़बड़ की। इंश्योरेंस 1250 है, फिर है रेंट 2450, एडवर्टीजमेंट 3500 टू एडवर्टीजमेंट 3500। ये हुआ मेरा स्टेप नंबर 2 इज ओवर नाउ, स्टेप नंबर 2 इज ओवर नाउ। अब चलो जरा स्टेप नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे टाइम टेकिंग जो 2 था, सबसे इंपॉर्टेंट 3 होता है, इसमें हमें एडजस्टमेंट्स करने होते हैं बहुत ध्यान से। और एक बात अभी से पकड़ लो कि हर एक ट्रांजेक्शन जो यहाँ पे है एडजस्टमेंट है, उसके 2 इफेक्ट आपको देने हैं, भूल मत जाना गलती से। प्रीवियस क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट भूल गए थे, अभी नहीं भूलना है। क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर रिकॉर्ड किया जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक 30,000 पर रिकॉर्ड किया जाएगा। पहला इसका इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितने से सर, 30,000 से ही रिकॉर्ड कर सकते हो आप। दूसरा इफेक्ट दो, उसके बाद ही दूसरा ट्रांजैक्शन पढ़ना। क्लोजिंग स्टॉक सर 35 पे क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे, सर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना, लॉस को रिकॉर्ड करना है, तो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम हो गई, इसलिए हम उसको कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर है उस पर ही रिकॉर्ड करते हैं, वैल्यूएशन रूल है। फिर है मशीन वॉज परचेज फॉर 3000 ऑन 1 अप्रैल 22, वट इट वॉज नॉट पेड फॉर एंड नो एंट्री वॉज पास इन द बुक्स। तो कोई बात नहीं, एंट्री पास कर लेंगे। सबसे पहले मशीनरी में प्लस कर लीजिए, न्यू मशीन 3000 रुपीज। अब इसका पेमेंट नहीं हुआ,
तो यहां पे बना लो आउटस्टैंडिंग फॉर मशीन, ठीक। पेमेंट नहीं हुआ तो लाइबिलिटी बना लो। 2 एडजस्टमेंट हो गए ना, बिल्कुल सर, इसी तरीके से करते जाना है, गलती से भी एडजस्टमेंट्स हमें नहीं भूलनी। आउटस्टैंडिंग फॉर मशीन एंड 3000 सर। अब आता है सर, ये हो गया, ये हो गया। वेजेस इंक्लूड 500 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो देखो, वेजेस अगर मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए पे किए हैं तो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होने चाहिए वो, ना कि वेजेस में जाके ऐड होना चाहिए। तो वेजेस से माइनस कर दो फॉर मशीनरी, और मशीन में हमने उसको ऐड कर दिया, कितना, 500। अब आते हैं सर नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज रेज्ड टू 1400 एंड फर्दर बैड डेट्स 300 वर रिटर्न ऑफ। तो पहले तो ये 600 रुपए से, क्योंकि 800 रुपए ऑलरेडी आपके पास प्रोविजन है, देखो 800 रुपीज आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन है। कहां गया प्रोविजन, हाँ जी, ये रहा सर प्रोविजन आपके पास 800। क्या बोल रहे हैं कि रेस टू 1400, तो 600 आप और इसमें प्लस कर दीजिए, ठीक। और ये 600 कहां जाएगा, आप इसको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, टू, यहीं कर देता हूं, लॉस नहीं होना चाहिए, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना रेस किया, 600, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, फर्दर बैड डेट्स 300 रिटर्न ऑफ। तो फर्दर बैड डेट्स इसमें प्लस कर दीजिए, फर्दर बैड डेट्स कितने, 300 रुपीज के इसमें प्लस कर दीजिए, और 300 रुपए और माइनस कर दीजिए यहां से डेटर से। तो टोटल डेटर में कितना माइनस करना है आपको, 14 + 1 1700। टोटल डेटर में 1700 माइनस करना रहेगा आपको। तो अभी डेटर्स का बैलेंस कितना बचेगा, 0 0, 8 - 7 = 1, 3 - 1 = 2 और 4। ये समझ में आया 300 क्यों किया, ये तो बैड डेट्स बढ़ाया 600, सॉरी प्रोविजन बढ़ाया 300 रुपए और बैड डेट्स हो गया, तो इसमें प्लस कर दिया, मतलब कि मैंने उसको माइनस कर दिया और खर्चे में भी बढ़ा दिया। हो गए 2 इफेक्ट। चलो सर, यहां तक कहानी क्लियर हो जाती है। ये 4 एडजस्टमेंट्स मैंने दे दिए। आराम से करना पड़ेगा बेटा, इत्मीनान के साथ, जल्दी नहीं करना है, गड़बड़ होने की संभावना हो जाएगी। आग लग गई 20 तारीख को, गुड्स जल गया 8000 का, इंश्योरेंस कंपनी बोल रही 5000 ही देंगे, 3000 आपको नुकसान। एंट्री क्या बनेगी, इंश्योरेंस क्लेम या कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, ठीक। तो क्या करना है सर, बैलेंस शीट में हो क्या, इंश्योरेंस क्लेम डेबिट कर लीजिए आप, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितने रुपए से मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी बोला साहब देखो कितना भी नुकसान हुआ हमें उससे कोई मतलब नहीं, 5000 रुपए हमसे ले जाना। तो बचे हुए 3000 रुपए क्या करना पड़ेगा, लॉस बुक करना पड़ेगा, टू लॉस बाय फायर अकाउंट। कितने रुपए का लॉस बुक कराओगे सर, 3000 रुपए का बेटा। टोटल गुड्स परचेजेस कितने से कम कराओगे सर, टोटल परचेजेस माइनस कराएंगे हम लॉस बाय फायर प्लस वो मिला के 8000 का हुआ था नुकसान ना, तो यहां से सर टोटल आपको 8000 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई, 8000 की था नुकसान, गुड्स 8 से कम हुआ, नुकसान 3 का हुआ, 5000 रुपये मिल जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से। चलो सर, अब आता है ये वाला एडजस्टमेंट हो गया है। नाउ आउटस्टैंडिंग वेजेस वर 700 वाइल सैलरीज 500। तो वेजेस में चलते हैं, कहाँ है वेजेस, ये रहा, प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस। देखो बेटा नई बात क्या है कि सर मल्टीपल इफेक्ट हैं एक ही क्वेश्चन में। कितने रुपए की हैं वेजेस आउटस्टैंडिंग, भूलने की पूरी संभावना है कि कुछ भूल जाओ तुम, 700 रुपीज। और ये आउटस्टैंडिंग वेजेस तुरंत यहां पे आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। अब दूसरा आइटम क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500।
आउटस्टैंडिंग सैलरी 500, और इसको सैलरी में भी डालना है। कहाँ है सैलरी, ये लो, आउटस्टैंडिंग सैलरी 500। ठीक, चलिए सर, प्रीपेड इंश्योरेंस वॉज 250, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 500। इंश्योरेंस से माइनस कर दो, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना बोला है, 250 रुपीज। ठीक, और इधर बना लो इसको एसेट, इधर बना लो एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस 250 रुपीज से। दूसरा आइटम आपके पास प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 500, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 500, और प्रीपेड एडवर्टीजमेंट खर्चे से कम कर दो, माइनस प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 500। बात समझ में आ गई, कर दिया सर, ये भी हो गया सर, ये भी हो गया। मशीनरी वॉज डेप्रिसिएटेड बाय 10%, फर्नीचर 15%। आ जाओ, मशीनरी पे डेप लगाते हैं 10% के भाव से, तो मशीनरी का वैल्यू कितना है, ये रहा सर मशीनरी का। मशीनरी का वैल्यू जो भी आएगा, पहले इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इसमें से डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो मशीनरी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 + 3 17, और ये हो जाएगा 1100। तो 18,100 मशीनरी का वैल्यूएशन है। 18,100 पे अगर तुम डेप्रिसिएशन लगाओगे 10%, तो ये आएगा 1810। कितना आएगा, 1810। 10% है ना, एक बार कंफर्म कर लो। यस सर, मशीन पे 10% लगेगा, 1810। जगह ही नहीं बची, मैं बोल रहा था जगह की लड़ाई लगेगी इस बार। तो 2 डेप्रिसिएशन मशीनरी का 1810 लिख दिया मैंने। अब प्लस करता हूं मैं किसका, फर्नीचर का, दैट इज 15%। फर्नीचर का वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%, तो 15% कितना हो जाएगा सर इसका, 340 हो गया आपका। 10%, 340 का हाफ 170, 340 प्लस 170 सर 011 1 कैरी हुआ, तो 510 510 ये लगेगा सर इधर। तो टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगा 18 + 5 2320 2320 का हो गया आपका डेप्रिसिएशन। इधर भी लग गया सर। कुछ और एडजस्टमेंट बाकी है क्या, नहीं सर, कोई एडजस्टमेंट्स बाकी नहीं है। अब मैंने कर दिया, स्टेप नंबर 3 इज ओवर नाउ। मूविंग टूवर्ड्स स्टेप नंबर 4, क्लोज करना स्टार्ट करेंगे सर ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करना स्टार्ट करो। ट्रेडिंग अकाउंट में पहले फिगर्स को बाहर लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा 31,450। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 32 में से सबसे पहले तो आप 8 हटा दीजिए, तो 24 बचेगा। 23,830 हो जाएगा क्या, एक मिनट कर ही लेते हैं, डोंट वरी, कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन हो बेहतर है, कैलकुलेट 897003। अब बचा आपके पास क्या, 16 - 9, तो 7 बचेगा सर। ठीक, 11 - 8 सर 3 बचेगा, 12370, 1,23,700
730। ठीक है, ये हो गया छोटा सा कैलकुलेशन इधर। अब बढ़ते हैं सर दिस साइड। तो यहाँ पे दो ही बैलेंस अंदर थे ना, दोनों बाहर आ गए। चलो सर ये बैलेंस बाहर लाइए सर, 0 माइनस फिगर होगा बेटा ये, तो 0, 14 माइनस 5 इज 9, 8 माइनस 2 इज 6, 1 माइनस 1 इज 0, 9 एज इट इज और 1 एज इट इज। यही बड़ा लेकर आए सर, 190 प्लस 30 210, यही वाला लग रहा है। अभी तो करके देख लेते हैं। 0 9 6 0 2 2, ठीक, 220690, 220690, and this figure is 0, 5 plus 3 is 8, 6 plus 7 13 plus 4 is 17, 1 कैरी हुआ, 2 5 8, 7 plus 2 is 9 और ये हो जाएगा 1, बहुत क्लोज था। 16 माइनस 7 इज 9 और यहाँ बचा आपके पास 9 माइनस 8 इज 1 और ये बचा आपके पास 11 माइनस 9 इज 2। यहाँ तो कुछ बचेगी नहीं। 21910, 21910, ठीक है, आ जाओ। तो ये कहाँ जाएगा, सॉरी मैं पेन का कलर चेंज करना भूल गया। टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ लेके जाते हो भैया आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हो। 21910, इधर लिखोगे 220690। यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। 21910, 21910 बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इधर बहुत सारे फिगर्स हैं, इनको प्लस माइनस करके बाहर लाना पड़ेगा। 5610 प्लस 5 तो 6110, ये हो जाएगा 1300, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा माइनस करना, ये हो जाएगा सर 3000 और सारे फिगर्स तो बाहर हैं, उधर भी बाहर है। अब कर लेते हैं टोटल, तो ये हो जाएगा 23910, 23910। हाँ जी, लास्ट फिगर, लास्ट डिजिट 0, सेकेंड लास्ट डिजिट 4 प्लस 9 13, 14, 19 प्लस 2 21 का 1 2 कैरी, 8 प्लस 6 14, 15, 18, 22 और 25 2 कैरी, 2 प्लस 2 4, 10, 11, 12, 14, 17, 20 और आया 2 22। वेरी क्लोज। 0 0 4 1, 1400 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट है। अब जगह की कमी के कारण मैं यहाँ लिख रहा हूँ छोटा सा, यू अंडरस्टैंड जस्ट। ये 1400 हो गया, इसके नीचे जाएगा 23910। क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 नेट प्रॉफिट, 1400 रुपये का नेट प्रॉफिट है और ये इधर जाएगा प्लस 1400 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट। सॉरी, तो ये कितना बन जाएगा अब, 1,02,800, ठीक। 42 में से 14 अगर आपने एडजस्ट किया, ओ ओ ओ ओ ओ ओ बस 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 बस, ये गड़बड़ 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 गड़बड़,
सर 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 क्या होगा, ये प्लस होगा ये माइनस, तो 28 रुपये माइनस करने हैं आपको ना, तो 97,800 97,800 हो जाएगा क्या? 2,800 माइनस होगा सर, रुको एक मिनट एक मिनट, ऐसे नहीं करना भाई, गड़बड़ 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 घोटाला हो जाएगा। सिंपल, ये एडजस्ट करने के बाद कितना बचेगा, -28 बचेगा सर। तो 0 0 10 - 8 is 2, here it is 9 - 2 is 7, 97,200, 97,200 ये आ गया मेरा बाहर फिगर। बाकी इधर सब बाहर है, इधर थोड़े से बाहर लाने पड़ेंगे। हाँ, ये कितना हो रहा था, 18,100, इसमें से माइनस करना है 1810, 0, 10 - 1 is 9, 10 - 8 is 9 - 8 is 1, और 7 - 1 is 6 और 1, 16190। 10 प्लस करोगे तो सर हो जाएगा वो 100। एक मिनट, इसको कैलकुलेट कर लो, रीकैलकुलेट करके देख लो एक बार आप जल्दी से, इतना ही आएगा क्या? जल्दी से रीकैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। क्या माइनस करना है आपको, 18,100 माइनस 1810, हाँ 2 आएगा, वही 16,290, वही मुझे कन्फ्यूजन था, 16,290। अब भी 100 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाता बेटा, 16,290। चलिए सर, ये भी हो गया आपका। कोई और फिगर बचा जो बाहर लाना है? नहीं सर, सारे फिगर्स आ गए। अब बस टोटल कर लो, फाइनल कैलकुलेशन। इधर तो मुझे लास्ट डिजिट में 0 और सेकंड लास्ट डिजिट में 5 दिख गया। फिर आ जाता 6 + 7 13 + 5 is 18 का 8 1 कैरी, 8 + 2 10 13 का 3 1 कैरी, 9 + 1 10 11 12, 1 2 3 8 5 0। इधर मुझे 0 दिख गया है। 9 + 5 14, 14 + 5 19 + 7, हाँ एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, फिर गड़बड़ हुआ। 14 + 7 21 + 5 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से चेक करके बताओ। इट इज़ गोइंग टू बी, वंस अगेन चेक करेंगे हम। देखो भाई, ये फर्नीचर का फिगर बाहर लेके आए क्या आप? नहीं लाए ना सर, कितना बचेगा ये, 29 और 10, तो 2890, 2890। अब नहीं आएगा गड़बड़, अब कर लो। 18 + 5 is 23, 23 + 7 30 + 5 35 का 5 और 3 कैरी, 11 + 7 18, 20 25 27 28 34 और 38 का 8 3 कैरी, 5 6 12 17 19 21 23 का 3 2 कैरी, 2 + 2 4 5 8 8 + 4 is 12, 123850, 123850। डन, क्वेश्चन टैली हो गया भैया। एक एक आइटम का कितना ध्यान रखना पड़ता है आपको, तब जाके आपका क्वेश्चन टैली होता है। प्लीज कैप्चर अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन। कर लिया? चलो, ये रही आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड ये रहा आपका
ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। चलिए, इसी तरह के क्वेश्चंस और वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ मैग्नेट विंस के साथ, जहां आपको मिलता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन। क्या मिलता है सर? सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके अलावा आपको मिलता है स्पोकन, सीयूटी, एनटीएसएन, ओलंपियाड के वीडियोस निःशुल्क मिलते हैं। नोट्स डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होती है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।